गुड मॉर्निंग सभी 11th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता था कि अभी हम लोग का ऑफलाइन क्लास में थर्ड चैप्टर चल रहा था, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और वो चैप्टर लगभग एंडिंग हो गया था और उसमें हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे। ग्राफ दो टाइप्स का उसमें पढ़े थे हम लोग, पोजीशन टाइम ग्राफ और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज कुछ ग्राफ देते हैं और क्वेश्चंस देते हैं ग्राफ पर, उसके बाद डिफरेंस बताएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो आप हेडिंग लगाएंगे व्हाट डज मीन बाय फ्लोइंग ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। निम्न स्थिति समय ग्राफ का अर्थ क्या है, यानी ग्राफ क्या बताता है। इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है बच्चों, यहाँ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इधर टाइम दिया हुआ है सेकंड में, और इधर पोजीशंस दिया हुआ है, विस्थापन है। एक ग्राफ ऐसा है, दूसरा ऐसा है और तीसरा ऐसा है। ग्राफ ए, या इसको चलते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका क्या मतलब है यह देखते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग लिखते जाते हैं। पहला मतलब है कि इसमें तीन पार्टिकल के मोशंस को बताया गया है। एक ये ए के लिए है और ये बी के लिए है और ये सी के लिए है। तो पहला बात लिखेंगे, इन दिस ग्राफ देयर आर in this graph there are three particles, motion as A, B and C। इस ग्राफ में तीन कणों की गति ए, बी एवं सी का दर्शाया गया है। पहली बात तो समझ में आ गया कि इसमें कितने कण की गति दर्शाया गया है, 1, 2 और फिर ये 3। अब इसका सब मतलब बताते जाते हैं। दूसरा नंबर, अब ये क्या है, ग्राफ सी represent the position does not changes with respect to time. It means
that is particle has zero velocity, zero velocity और particle in rest। कहता है ग्राफ सी दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है, समय के सापेक्ष स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है, अर्थात कण की वेग शून्य है, कण की वेग शून्य है या कण विराम में है। कण किस में है, विराम में है, अच्छी बात है। तीसरी बात, तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब कण किस में है, विराम में है। ये ग्राफ का मतलब है कि कण रुका हुआ है, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वेलोसिटी नहीं है। ग्राफ C is parallel to चलो ये 1 नंबर 2 नंबर लिख लीजिए। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 0। डिस्प्लेसमेंट पूछें तो तीसरा नंबर लिख ही देते हैं। ग्राफ C रिप्रेजेंट जीरो वेलोसिटी एंड, या इसी चीज़ को, ये जो चीज़ लिखे हैं इसके बदले में ये भी लिख सकते हैं। ग्राफ C रिप्रेजेंट जीरो वेलोसिटी एंड कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यानी ग्राफ C क्या बता रहा है आपका, यहाँ हिंदी भी लिख देते हैं। ग्राफ C दर्शाता है कि कण का वेग शून्य एवं विस्थापन अचर है। मिटा देता हूं। पॉज करके लिख सकते हैं आप लोग। ग्राफ C के बारे में हो गया। अब तीसरा नंबर
ग्राफ बी represent the velocity is increasing. Velocity is increasing. Velocity is constant, but displacement is increasing. यानी ग्राफ बी दर्शाता है कि विस्थापन बढ़ रहा है, लेकिन वेग अचर है। ये तो बता रहा था भी जीरो है, लेकिन ये क्या बता रहा है, भी बड़ा है जीरो से, यानी पॉजिटिव में है। किस में है ये, पॉजिटिव में। ये बताएगा कि भी छोटा है जीरो से, मतलब नेगेटिव में है। अर्थात पॉजिटिव है, लेकिन वेग अचर है। ठीक है, अच्छी बात है। एवं आगे की ओर जा रहा है, ये क्या बता रहा है, आगे की ओर जा रहा है, अर्थात पॉजिटिव है। चौथा नंबर, ग्राफ सी रिप्रेजेंट्स द displacement is decreasing, but velocity is constant. Velocity is constant. And नेगेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, और क्या भी है, नेगेटिव भी है। which indicate particle returns. ग्राफ सी बताता है कि विस्थापन घट रहा है, लेकिन वेग अचर है, लेकिन वेग अचर है, लेकिन एवं निगेटिव है। अर्थात नेगेटिव का मतलब
मतलब कण लौट रही है, लौट रही है। अब समझ में आ गया होगा। देखिए यह बता रहा है कि पार्टिकल रुका हुआ है, यानी वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट बदल नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। ये बता रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। बढ़िया से देखिए, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है और आगे की ओर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, यानी जहाँ ऑब्जर्वर है उससे दूर जा रहा है। ये बता रहा है कि ऑब्जर्वर की ओर लौट रहा है, इसीलिए इसको नेगेटिव वेलोसिटी कहेंगे। अब इसको पॉजिटिव कैसे समझे, 0 से बड़ा पॉजिटिव, 0 से छोटा नेगेटिव, प्लस माइनस ये बता रहा है, यानी ये नेगेटिव का मतलब है क्या, ये पॉजिटिव का मतलब है पार्टिकल दूर जा रहा है, नेगेटिव का मतलब है पार्टिकल नज़दीक आ रहा है, और ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो इसको मिटा देते हैं। व्हाट डज मीन बाय फ्लोइंग, पोजिशन टाइम नहीं, वेलोसिटी टाइम ले लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। निम्न वेग समय ग्राफ का अर्थ क्या है। यहाँ पर अब मीटर ना, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। पहला नंबर, ग्राफ सी represents कांस्टेंट वेलोसिटी, रिप्रेजेंट पहला नंबर। ग्राफ सी क्या बता रहा है, ए नंबर कांस्टेंट है वेलोसिटी, कॉन्स ये सब मिटा देते हैं। समय बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी जिसका तस है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ग्राफ सी दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, नियत वेग है। दूसरी बात ये बता रहा है, जब ये नियत वेग है, वेग नहीं बदल रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, एक्सेलरेशन 0, त्वरण 0 है। चलिए दूसरा नंबर, ग्राफ सी न लेके ए लेते हैं, ए रिप्रेजेंट, ग्राफ ए दर्शाता है। उसको भी पहले जो पढ़े थे उसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। क्या दर्शा रहा है ये, स्पीड, जैसे जैसे समय बीत रहा है तो स्पीड बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर टाइम लिए तो स्पीड यहाँ था, यहाँ समय लेंगे तो स्पीड यहाँ हो जाएगा। कह रहा है v इज वेलोसिटी इज इंक्रीजेज। पहला बात करें, वेलोसिटी इज इंक्रीजेज अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, that is positive velocity। वेलोसिटी इंक्रीजेज अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शंस, वेलोसिटी आगे की ओर बढ़ रहा है।
यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, ए 0 है, यहाँ पर ए बढ़ेगा पॉजिटिव और यहाँ पर ए घटेगा निगेटिव। ए यहाँ 0 होगा, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है, यहाँ ए कम होगा, इसका मतलब है ए नेगेटिव है। चलिए, वेलोसिटी इज इंक्रीजेज अलोंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी आगे की ओर वेग बढ़ते जा रही है। बी नंबर। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। त्वरण अचर एवं धनात्मक है। चलिए, तीसरा नंबर। ग्राफ सी रिप्रेजेंट्स, ग्राफ सी दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है? ए नंबर पहला, सॉरी ये ए है, ये ए के बारे में लिखे हैं, ए के बारे में लिखे हैं। अब बी है, ये बी लिखेंगे, बी लिखेंगे। क्या बता रहा है ये क्या बता रहा है? वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्या लिखे, वेलोसिटी इंक्रीजेज, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी डिक्रीजेज। ये क्या बता रहा है? वेलोसिटी घटते जा रहा है। वेग, इसको मिटा दो, वेलोसिटी इज इंक्रीजेज, बस इतने सा लिखना है, ज़्यादा नहीं। वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेग बढ़ रहा है, बस। वेलोसिटी डिक्रीजेज, वेग घट रहा है, ठीक है। बी नंबर। और क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन is constant and negative, that is retardation, that is retardation। हिंदी क्या हुआ इसका? त्वरण अचर एवं निगेटिव है, निगेटिव है, अर्थात निगेटिव एक्सेलरेशन को ही मंदन है, यानी मंदन हो रहा है, मंदन हो रहा है। तो ये सब ग्राफ का मतलब होता है। तो आई होप आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। हमको पता है कि इस जगह पर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम बोले ज़रूर हैं, हम बोलते ज़रूर हैं। तो हम जब बोलते हैं तो उसमें सुनकर वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, और कंप्रोमाइज़ करना ही होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, एक बार हट जा रहा हूँ।
अब आप लोग को पढ़ाते हैं डिफरेंस बिटवीन पोजीशन टाइम यानी xt ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम मतलब vt ग्राफ। स्थिति समय मतलब xt ग्राफ एवं वेग समय मतलब vt ग्राफ में अंतर। क्या अंतर है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आई होप हेडिंग लगा ही लीजिए। हम एक तरफ लिखते भी जाना है, एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको हम लोग xt ग्राफ भी कहेंगे। दूसरे में हम लोग लिख रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसको हम लोग vt ग्राफ भी कहेंगे। vt ग्राफ हिंदी में स्थिति समय ग्राफ या इसको xt ग्राफ, इसको वेग समय ग्राफ या इसी को vt ग्राफ। ठीक है। तो आई होप आप लिखिए। तो ग्राफ बनाते भी जाते हैं और लिखते भी जाइएगा। ये मान के चलिए ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। अच्छी बात है, पहला ग्राफ बनाइए। ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या बताया? ये पहले लिख लेते हैं तब ग्राफ बनाएंगे। डिफरेंस पहला, इफ ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस then position is constant and velocity is 0। मतलब अगर ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो अगर ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो स्थिति अचर है एवं वेग शून्य है। इसमें लिखेंगे पहला अंतर में, इफ ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस then
velocity is constant but and acceleration is 0। अगर ग्राफ समय अक्ष के सापेक्ष है तो वेग अचर एवं त्वरण शून्य होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे ग्राफ भी बना लीजिएगा, इसको लिखिए, जल्दी से रोक लो, वीडियो को रोको, लिखो, लिख लीजिएगा, रोक के लिखो। ग्राफ इसका बना लीजिए। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इधर पोजीशन है एक्स और इधर है टाइम। इधर क्या है? टाइम। ग्राफ एकदम पैरेलल है। ये क्या बताया कि वेग है 0 और x है कांस्टेंट, जबकि इधर यही ग्राफ है, इधर वेलोसिटी है y एक्सिस में, x एक्सिस में आपका टाइम है। ये बता रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है। दूसरा अंतर अब हम लोग देखेंगे। इफ ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, if graph is straight line at some angle, then velocity is कांस्टेंट। अगर ग्राफ कुछ कोण पर सीधी एंड पॉजिटिव, अगर ग्राफ कुछ कोण पर सीधी हो तो वेग अचर एवं धनात्मक होती है। इसमें लिखेंगे दूसरी बात, इफ ग्राफ इज straight line at some angle, then acceleration is
कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। अगर और लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज एवं विस्थापन बढ़ता है, ये भी लिख लेंगे। If graph is straight line at some angle, then acceleration is constant and positive, and velocity increases. अगर ग्राफ कुछ कोण पर सीधी हो तो त्वरण अचर एवं धनात्मक एवं वेग बढ़ता है। त्वरण कैसा होगा? अचर एवं धनात्मक एवं वेग बढ़ता है। देख लेना है अब इसका भी ग्राफ, मिटाता हूं इसको। देखो इसका ग्राफ, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस इस तरह का है, तो ये क्या बताएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, अचर। वेलोसिटी क्या है? अचर, कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज, कांस्टेंट है लेकिन क्या है? पॉजिटिव भी है। कांस्टेंट है लेकिन कैसा है? पॉजिटिव, आगे की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी है। यहाँ पर अगर बनाइएगा तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये टाइम है, और यहाँ पर ये वेलोसिटी आ जाएगा। इस बार इस तरह का ग्राफ है, ये बताएगा एक कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी जो है इंक्रीजेज, बढ़ रहा है। वेलोसिटी क्या आ रहा है? बढ़ रहा है। तीसरा, इफ ग्राफ इज straight line and
as shown in figure, then its displacement decreases, but velocity is constant and positive. अगर ग्राफ चित्रानुसार सीधी रेखा में है तो विस्थापन घट रहा है एवं वेग धनात्मक एवं अचर है। इधर भी if graph is straight line and as shown in figure, then its velocity decreases, but acceleration is constant and negative, that is retardation. अगर कण या अगर ग्राफ चित्रानुसार सीधी रेखा में हो तो वेग घट रहा है एवं त्वरण अचर एवं निगेटिव है, अर्थात मंदन हो रहा है। तो आई होप देखिए फिगर किस तरह के है, समझ में आएगा। सारा चीज़ वही सब है, एकदम कॉन्सेप्ट जो समझ लिया है उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये मानो ये टाइम का एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ग्राफ इस तरह से अगर आ रहा है, ग्राफ इस तरह से आ रहा है तो आप क्या देखेगा, वेलोसिटी भी ग्रेटर देन 0 है और क्या है, कांस्टेंट। यानी भी के बारे में लिखिए, भी कांस्टेंट है लेकिन कैसा है, पॉजिटिव। निगेटिव लिखना पड़ेगा। ऋणात्मक, ठीक है। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भी पॉजिटिव को ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर
एक्स जो है ये डिक्रीजिंग घट रहा है। यही ग्राफ है सेम, इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है, ग्राफ ये है। इस जगह पर आप लिख सकते हैं ए बड़ा है, इसी का मतलब होता है पॉजिटिव है, और ए कांस्टेंट है। पॉजिटिव की जगह क्या लिखेंगे? नेगेटिव। क्या लिखेंगे? नेगेटिव। तो जब ए नेगेटिव होगा तो इसी को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन, मतलब मंदन। और यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें तो ये डिक्रीजिंग घट रहा है। तो ऑब्वियसली है, आप लोग आई होप समझ में आ गया आप लोग को। जल्दी से फटाक से इसको नोट कीजिए, कुछ नहीं है, जो पहले जो पढ़ा है वही है। पॉज करो, कर लिया। तीन अंतर हो चुका है, अब और अंतर लिखाते हैं। इसमें लिखिए चौथा, एक्स टी ग्राफ गिव्स slope of xt graph gives velocity। xt ग्राफ का स्लोप वेग बताता है, मतलब स्लोप ज़्यादा होगा तो वेग ज़्यादा। स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। VT ग्राफ का स्लोप त्वरण देता है। तो एकदम ये सब बिल्कुल आसान है। स्लोप चौथा, 55 नंबर। फिगर बनाने की जरूरी नहीं है क्योंकि ये सब बहुत पढ़ा दिए हैं हम। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ xt ग्राफ gives instantaneous velocity। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी xt ग्राफ के स्पर्शी तात्क्षणिक वेग बताता है। उसके बाद इसमें 55 नंबर, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ VT ग्राफ गिव्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस, यहाँ पर छोटा इंस्टेंटेनियस आप लिख लीजिए,
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हिंदी हो जाएगा VT ग्राफ का टेंजेंट, तात्क्षणिक त्वरण बताता है। छठा नंबर ये हो गया। बस अंतर हो गया। आप कितना अंतर लिखेंगे? ये 4-5 अंतर है, इसको लिखना है और नोट करके एक चीज़ लिख लो, एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब हो गया VT ग्राफ का क्षेत्रफल दूरी या विस्थापन बताता है। आई होप आपको समझ में आ गया। आपको इसको फटाक से नोट डाउन करें, कर भी लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस देते हैं। पहला, how many time particle is in rest during the motion? गति के दौरान कण कितनी बार विराम में आया है? दे देते हैं, दो दे रहे हैं। एक ये है, ये टाइम का एक्सिस है और ये पोजीशन। बी नंबर, ये टाइम है और ये पोजीशन है। आंसर ए का आंसर क्या होगा बताइए? एक बार यहाँ से चला था, यहाँ पर इसके पैरेलल हो गया ग्राफ, एक बार यहाँ पर पैरेलल हो गया, एक बार यहाँ पर पैरेलल हो गया। जब पैरेलल होता है तब क्या होता है? 0। कितने बार रेस्ट में है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। आंसर क्या होगा? 3 टाइम्स, 3 बार। इसमें कितना हो जाएगा? बी का आंसर, बी का आंसर।
यहाँ से चला, एक बार पैरेलल, दो बार पैरेलल, तीन बार पैरेलल, चार बार पैरेलल। ये जाने टाइम में एक बार, तीन बार रुका, फिर लौटने लगा तो एक बार रुका, यानी टोटल कितना होगा 4 टाइम्स, 4 बार। जल्दी से नोट कीजिए। How many time particle is in uniform motion during the motion? Velocity, गति के दौरान कण कितने बार एक समान गति में, कितने बार एक समान गति में आया है? सेम सवाल है। ये नंबर आपको एक ग्राफ दिए, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, फिर इस तरह का ही है। उसके बाद दूसरा, फिर ये x है, ये टाइम है, और इधर वेलोसिटी है। ग्राफ ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे आ गया। आंसर क्या आएगा? एक बार यहाँ पैरेलल, एक बार यहाँ पैरेलल, एक बार यहाँ पैरेलल। जब पैरेलल हुआ है तब तक ये एक समान गति में गति नहीं बदला है। सोचिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स, इसमें 1 2 बार। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 टाइम्स, 2 बार। एकदम आसान है, हलवा है। तुमसे ये भी पूछ सकता है कब वेलोसिटी ज़्यादा है, या कब इसमें पूछेगा। चलिए ठीक है, मिटा दो। Find the time interval in which velocity of particle is a number maximum and b number minimum। वह समय अंतराल बताएं जिसमें कण की वेग ए नंबर अधिकतम तथा बी नंबर न्यूनतम है। आसान देते हैं। इतने से रहने दो। इधर टाइम है और इधर
डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ रुका है, यहाँ रुका है, ये स्लोप और ये ज़्यादा खड़ा है और ये सबसे कम खड़ा है। इसका मतलब ये जो समय है, इतना समय में डॉटेड लाइन क्या बताता है? डॉटेड लाइन केवल क्या बताता है? कुछ नहीं बताता है, ग्राफ में कोई मतलब नहीं है। मान लो 0 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, ये 7, ये 8 और ये 9 सेकेंड है। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट मानो 20 मीटर है, 40 मीटर है और ये इस जगह मिटाते हैं 50 मीटर है, 50 मीटर है। ये टाइम है सेकेंड में। तो बताइए कब ज़्यादा स्लोप है? यहाँ पर ज़्यादा स्लोप है, सबसे कम स्लोप यहाँ पर है, तो मैक्सिमम होगा 6 से 7। आंसर फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी अधिकतम टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? 7 to 8 सेकेंड। 7 से 8 सेकेंड के समय अंतराल में अधिकतम वेलोसिटी है। बी नंबर फॉर, ये छोटा सा आंसर लिख देते हैं। ए नंबर का आंसर हो गया मैक्सिमम के लिए 6 से 7 सेकेंड। बी नंबर का आंसर हो जाएगा सबसे कम 8 से 9 सेकेंड, 8 से 9 सेकेंड। कोई दिक्कत? सेम ग्राफ रहेगा, केवल यहाँ पर वेलोसिटी दे दें और यहाँ टाइम है। तो फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। वह समय अंतराल बताए जिसमें कण की त्वरण अधिकतम तथा न्यूनतम है। आंसर सेम आएगा। स्लोप तुरंत बताता है, स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब 6 से 8 सेकेंड से गाड़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हुआ है। नहीं, यहाँ पर 7 से 8 से 9 में कम एक्सेलरेट हुआ है। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया है। ग्राफ का मतलब आपको 100% हम समझा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बस आज इतना ही, ग्राफ समाप्त हो गया, ग्राफ का कॉन्सेप्ट सब समाप्त हो गया है। अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं पर रोकेंगे और यूनिट डायमेंशंस जो है उसमें अभी डायमेंशनल फार्मूला चल रहा था हम लोग का, उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कल से। आज इसको कर ही लेना है। जितना भी ये क्लास है सब में लाइव लिख देंगे, लाइव एट 7 PM। तो आप 7 बजे देख लीजिए, फिर अपलोडिंग भी है, अपलोड भी देख सकते हैं। थैंक यू। थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा आपको, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे यहाँ पर लाइटिंग होता है, चमकता है, लेकिन हम बोलते भी हैं, आप आवाज़ सुनकर भी लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय।